भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कभी कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। यदि हम दूसरों का बुरा नहीं सोचते और सदा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्म में विश्वास रखते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलता है। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से ही आपका हाथ थाम लेते हैं। जीवन में सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम वक्त के साथ चलें। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। इसलिए आपकी असली कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि यह वही पूजा है जिसे जो मंदिरों में नहीं हृदय में किया जाता है। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं साधना मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन जो आपको कठिन से कठिन समय में आपके मन को हिम्मत और ताकत देगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं होता। यह वाक्य हमें हिम्मत देता है कि कठिनाइयों के समय में भी हम अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को ऑल पर सेट करिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, संपत्ति का उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कर्म का उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। चाल कोई कितना भी चल ले, पर बाजी हमेशा ईश्वर के ही हाथ में होती है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। अगर तुमको किसी चीज का घमंड हो जाए तो एक बार शमशान घाट घूम के आ जाना। वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली धनी आदमी राख बन के पड़ा हुआ है। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। ये कलयुग है। यहां पर दूसरे की तकलीफ को लोग कर्मों की सजा मानते हैं और अपनी तकलीफ को परीक्षा। जय श्री कृष्ण। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जो मैं चाहूं ईश्वर वही करेंगे, बल्कि विश्वास का अर्थ यह है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए अच्छा होगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। समय से सब कुछ मिलता है। समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। धैर्य रखो, निराश मत होना कभी, क्योंकि तुम्हें जिसने लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। ईश्वर को जिससे जो कराना है वह करा लेते हैं। ना हम श्रेष्ठ हैं, ना हम खास हैं, बस आप ईश्वर के दास हैं। अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। हमेशा हर जगह भगवान मौजूद है और हमेशा वह हर एक में खुद को खोजता है। दुनियाओं में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। गीता में लिखा है, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मुझे अगर समझ पाए हो तो मान लो, दुनिया में मुझसे बेहतर दोस्त कोई नहीं होगा।
जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का नाश हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप में दिखने लगती हैं। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता के मोह को त्याग कर अपने कार्य को पूरे मन से संभव से करो। संभव की इस भावना को योग कहते हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जीवन एक बड़ी यात्रा है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है इंसानों की एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा, वह सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं।